आंख दिखाना भी जानते हैं। लद्दाख में तनावपूर्ण स्थिति के बीच चीन का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अगर मित्रता निभाना जानता है तो वो आंख में आंख डालकर सही जवाब देना भी जानता है। मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात में कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया कि वे कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत को भी देखा है। मोदी ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों को नमन करते हुए कहा कि शहीदों के परिजनों का त्याग पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उस संकल्प को हमें जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। वही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से सरकार से पूछा है कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए 4 अलग अलग अवसरों और भारत का प्रधानमंत्री रहते हुए 5 अलग अलग मौकों पर चीन की यात्रा क्यों की, 3 बार भारत में चीनी प्रीमियर की मेजबानी क्यों की। क्या वो पिछले 6 सालों में प्रधानमंत्री के रूप में चीनी प्रीमियर के साथ 18 बैठकें करने वाले देश के एकमात्र प्रधानमंत्री नहीं हैं? क्या चीनियों के साथ झूला झूलने की कूटनीति फेल हो गई है? तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि अगर चीन की तरफ से बिना नाम लिए आंख दिखाई जाएगी तो बदले में भारत आंख दिखाना भी जानता है। जैसा वो करेगा उससे के बदले में वैसा ही प्रतिफल भारत की तरफ से दिया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाती रही है कि लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं, भारत की जो ताकत है उसकी बात करते हैं, उसके बदले में ये भी कहते हैं कि चीनियों के साथ झूला झूलने की कूटनीति क्या फेल साबित हो गई। इस प्रकार की बातें कांग्रेस लगातार करती है, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बड़ी बातें वो आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या कुछ उन्होंने कहा। हम आंख में आंख डालकर जवाब देना जानते हैं। लद्दाख में सेना ने करारा जवाब दिया है। दोस्ती निभाते हैं तो जवाब देना भी जानते हैं। शहीदों के परिवार का त्याग पूजनीय है। देश आत्मनिर्भर बने, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। दुनिया ने सीमा सुरक्षा में देश की ताकत देखी। लोकल के लिए वोकल भी देश की सेवा, ये उन्होंने कहा। कोरोना काल में मॉनसून की बीमारियों से बचना है, ये कुछ बड़ी बातें हैं जो मन की बात कार्यक्रम में कही। कोरोना को हराना है, अर्थव्यवस्था को बचाना है। गणेश पूजा के लिए इको फ्रेंडली प्रतिमा बनवाने का संकल्प ने कहा। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार बात करते हैं, मन की बात कार्यक्रम में कहते हैं कि हमारे देश के सैनिकों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा की है। वह दूसरी तरफ कांग्रेस से सवाल पूछती है कि देश की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ऊपर से यह भी सवाल किया जा रहा है कि क्या चीन के साथ झूला झूलने की कूटनीति, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ झूला झूला था, उसी को लेकर कटाक्ष करती है कांग्रेस कि क्या झूला झूलने की कूटनीति फेल साबित हो गई है। तमाम वो सवाल हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक तरफ देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बात है तो दूसरी तरफ सवालों की बौछार है। दो अहम मुद्दों को लेकर आज बात करने वाले हैं। जिस तरह से एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं कि देश की सुरक्षा, देश की आंतरिक व्यवस्था और देश की कूटनीति बेहतर है, और दूसरी तरफ कांग्रेस बात करती है कि क्या कूटनीति फेल हो गई है। दोनों अहम सवाल है, इसको लेकर बातचीत करने वाले हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सोमवीर शौरान है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर साथ है। सोमवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर शालिनी यादव है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।
सबसे पहले मैम आपके पास आएंगे, बातचीत करेंगे कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आंख अगर दिखाई जाएगी तो बदले में आंख दिखाएंगे, दोस्ती निभाना जानते हैं तो आंख दिखाना भी जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में ये बड़ा उन्होंने अपनी तरफ से बयान दिया, लेकिन नाम नहीं लिया, अप्रत्यक्ष तौर पर कह दिया, लेकिन कहा चीन को ही है। कितना मजबूत उनके इस मंतव्य को, इस वक्तव्य को आप मानती हैं, और इससे जो छवि है भारत की, जिस तरह से वो बोले हैं, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या संदेश गया है? देखिए शमशेर जी, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और कई बार कई चीज़ें जो बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की होती है वो बात डायरेक्टली नहीं कही जाती है। इस संदेश के द्वारा जो मेरी अपनी रीडिंग है उसके द्वारा प्रधानमंत्री जी ने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे एक मैसेज देने की कोशिश की है। नेशनल लेवल पे ये है कि जहां लोगों के बीच में इतना उनके पुराने मैसेज को लेके जो उन्होंने लोगों से कहा था उसको लेके काफी वो चर्चा का विषय बना था और उससे काफी संदेह था लोगों को, कई तरह की शंकाएं उठाई गई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो इस मैसेज में एक सीधा संदेश जनता के लिए, भारत की जनता के लिए भी है कि आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट मत होइए, आप धीरज मत खोइए, क्योंकि जो कार्य किए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, जहां तक हम वॉर्स और बैटल्स की बात करते हैं तो वो बहुत नीजर्क रिएक्शन नहीं होता है। तो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये संदेश एक चीन के लिए भी है। जो पहला मैसेज था उनका वो काफी सॉफ्ट माना गया था, जहां ऑलमोस्ट डिनायल था। तो उसके कंपैरिजन में जब अब वो ये कह रहे हैं कि हम एक हार्ड स्टैंड भी ले सकते हैं, तो दोनों ही तरह पे ये एक मैसेज है और ये काफी एक ओपन एंडेड मैसेज है मेरा मानना है। और बहुत जल्दबाजी में किसी भी तरीके का हमारी ये उम्मीद करना कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर को प्रेशराइज करके उनकी मुंह में वो शब्द डाल सकते हैं जो हम डालना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति इस तरीके से होती है, खासकर कि जब देश इस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां आमने सामने हो जाते हैं और सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट की हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सोच समझकर बोलना होता है। बहुत हम लगातार बात तो करते हैं, क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री कह दें कि चीन के सामान का हम बहिष्कार करें। उन्होंने ये तो कह दिया कि आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, तो इससे ज़्यादा और किसी देश का प्रधान क्या कह सकता है? सौमेर शौरान जी, एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमारे देश के जवान लगातार सीमाओं की सुरक्षा में तत्पर हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हम दोस्ती निभाना जानते हैं, तो इसके साथ साथ जरूरत पड़ी तो आंख दिखाना भी जानते हैं, और आत्मनिर्भर होने की बात की। लेकिन कांग्रेस की बात हम करेंगे। उनका यह कहना है कि झूला झूलने की कूटनीति फेल साबित हो गई है। क्या दिखाना चाहती है कांग्रेस? देखिए शमशेर जी, ऐसा कि अभी तक तो इंडिया ने, भारतवर्ष ने आजादी के बाद देना ही देना सीखा है। वो चाहे 1962 हो या उसके बाद अनेकों बार हुई जो रिकॉर्डेड नहीं होती ना जनता में वो चीजें आती हैं, लेकिन इतनी बार घुसपैठ हुई है, कभी आधा किलोमीटर अंदर आए, कभी तो चाइना ने अभी तक हमें दबाया ही दबाया है। और अब तक एक खास बात ये रही है कि किसी भी प्रधानमंत्री का, वो मैं ही कहता हूँ बीजेपी का ही थे, लाल बहादुर वो अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, कुछ और भी अपोजिशन के कांग्रेस के अलावा भी रहे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, कभी उन्होंने अड़ के नहीं खड़ा हुआ। अब भाई नहीं हमारी ये है, हम आगे नहीं आने देंगे, वो थोड़ा थोड़ा करके अपने हिसाब से चलते रहे। अब क्या हुआ है कि अब जो प्रधानमंत्री जी ने अभी जो रिसेंटली जो गलवान घाटी में जो हुआ, उसके बाद पूरा एकदम दोनों तरफ से तनातनी है और एक बोल्ड तरीके से भारतवर्ष की जनता ने, भारतवर्ष की सेना ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा एक्सटेंड दिया है। और ये जो मन की बात तो क्या बात कर रहे हो, देखिए प्रधान जो है वो एक मुखिया है, वो इससे ज्यादा क्या कहेगा, क्या कह सकता है कि इतना हौसला दे रहे हैं जनता उसको, फौज को। देखिए अब तक फौज के हाथ बांध के रखे थे, बांधने का मतलब ये कि कोई पैक्ट था 96 का था, फिर 2003 में हुआ, उनके हिसाब से हम बंदूक फायर आर्म यूज नहीं कर सकते थे, आपस में हाथापाई से भी अब जितनी वारदातें होती रही, कभी झगड़ा हुआ। लेकिन अब एक तो सबसे बड़ी चीज तो प्रधानमंत्री जी ने फौज को फ्री हैंड दे दिया, भाई आप उस सिचुएशन पे, टाइम पे, वहां पे जैसी परिस्थितियां हो, जैसा भी झगड़ा है, प्यार है, जो भी कुछ है आप कीजिए। और इतनी बैठकें हो रही है वो मिलिट्री टू मिलिट्री को ऑफिसर हो रही, और वायर वेपन, वो फायर वेपन की भी इवन उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि भाई अगर जरूरत पड़े तो आप ये भी कर सकते हो। अब दूसरा आइए दूसरी बात पे
ये बहिष्कार का सवाल है। देखिए शमशेर जी, ये कोई हमारा आपस का लेन देन नहीं है कि मैं आपको 4 किलो आटा दे दूं, मुझे आप 10 किलो सब्जी दे देना। ये इंटरनेशनल चीज पे मार्केट होती है। इंटरनेशनल चीज पे आयात निर्यात का एक रेशियो होता है। हमने जो अपना सामान भी बेचना है, यहाँ भी बेचना है, दूसरे देश को बेचना है, तो एकदम आप ये नहीं कहते। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ आपसे, बिल्कुल। अब आप एक ऐड आएगी आपकी, थोड़ी देर में आप एक ऐड दो, आप उसका कॉन्टेक्ट है उसका, क्या आप उसको आधे घंटे में हटा दोगे? आप टाइम से हटाओगे। एग्रीमेंट में कॉलम होते हैं, कानून के ज्ञाता लोग हैं, जानते हो। लेकिन ये हाँ, जनता जो कर रही है कि थोड़ा आहिस्ता 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 करके एक मेंटालिटी बनती जा रही है लोगों को। बिल्कुल सौवीर जी, आपका फ्रेम है। थोड़ा सा एक बार तो सेट करा देते हैं। आपकी फ्रेम थोड़ी सी ठीक से सेट नहीं हो पाई, लेकिन आपने एक बड़ी बात कही है कि धीरे धीरे करके बदलाव होगा और जैसे जैसे समय बदलेगा उसी तरीके से हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्त हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका खबरफास्ट के खास कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, प्रधानमंत्री मोदी लगातार बात करते हैं, सेना के जवानों का हौसला बढ़ाते हैं और अब उन्होंने कह दिया है कि दोस्ती निभाना जानते हैं तो आंख दिखाना भी जानते हैं। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, क्योंकि चीन ने या बाकी जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने भारत की मित्रता देखी है, दुश्मनी नहीं। बिल्कुल। हम एक शांति प्रिय देश हैं और न हम कभी ये चाहते हैं कि हम किसी की सॉवरेनिटी पे अटैक करें, लेकिन भारत का ये इतिहास है और हमें ये गर्व और गौरव और सम्मान की बात है भारत के लिए कि अगर किसी ने हमारी तरफ देखा तो वो आंखें हम बिल्कुल निकाल लेंगे, उनको हम इस तरह का जवाब देंगे। गालवान घाटी में आपने एक बहुत छोटा सा ट्रेलर देखा है भारतीय सेना का जी, अभी फिल्म बाकी है मेरे दोस्त। ब्रिगेडियर साहब, आज जिस तरह से हम दुश्मन के सामने सीने तान कर खड़े होते हैं, हालांकि हमारी सेना के जो पराक्रम को लेकर बात करें तो पहले भी उस पराक्रम पर सवाल नहीं खड़े हुए, लेकिन जो इस वक्त सेना को छूट दी गई है उसको लेकर आपका क्या मानना है? कितना ज्यादा सेना को स्वतंत्र कर दिया गया है कि जैसा मौका देखे उसी तरीके से आप काम करें? ये सरकार की एक बड़ी अच्छी पहल है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे जो डिप्लोमेटिक चैनल की बातें होती है या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की बात होती है, तो उसका जो निचोड़ है या जो उसका सार है वो ट्रुप्स या जो फील्ड कमांडर्स हैं उन तक नहीं पहुंच पाता है जी। तो ये एक अच्छी पहल है और उन्होंने इस तरह की छूट दी है कि जो फील्ड कमांडर्स हैं, जो ग्राउंड जीरो पे हैं, वो सिचुएशन का आकलन करें और उसी जैसी स्थिति है उसी के हिसाब से एक्शन लें और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिसीजन लेने में या परमिशन लेने में आपका जो सही वक्त है या जो मुनासिब वक्त है अटैक का, वो चला जाता है। तो ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट की एडवाइजरी है डिफेंस फोर्सेस को कि आपको खुली छुट्टी है और आप जैसा सिचुएशन को समझते हैं, जैसा आप उसका आकलन करते हैं, दुश्मन को माकूल और मुनासिब जवाब दिया जाना चाहिए। अब ब्रिगेडियर साहब, आपके पास आऊंगा तो एक सवाल ये पूछूंगा कि मनोबल को लेकर हम बात करेंगे कि अगर किसी देश का प्रधान इस तरह से खुलकर देश की सेना के कंधों को मजबूत करता है तो उससे कितना मनोबल उस देश की सेना का बढ़ता है और फिर वो किस तरीके से अपनी रणनीतियां बनाकर आगे बढ़ती है। आपके पास आऊंगा। डॉक्टर शालिनी जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो इस वक्त हमारी कूटनीति है वो कूटनीतिक स्तर पर एक तरफ तो हम बातचीत कर रहे हैं चाइना के साथ, हमारे अधिकारी बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेना को भी आजाद कर दिया कि आप अपने तरीके से जो सिचुएशन हो उसको हैंडल कर लीजिए आप। तो दोनों चीजें एक साथ कैसे चल पा रही हैं? आपको क्या लगता है, दोनों का होना बहुत जरूरी है या इनमें से एक को हम बेहतर बना के रखें, एक थोड़ा सा हम कहीं लाइट मोड में आ जाए? दोनों एक साथ चलती रहनी चाहिए और उसी तरीके से एग्रेसिव तरीके से। शमशेर जी, देखिए, लड़ाइयाँ या इंटरनेशनल रिलेशंस किसी भी दो देशों के बीच में इमोशनल डिसीजंस नहीं होते हैं। ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर किए जाते हैं। तो सारी वस्तुस्थिति देखी जाती है जिसमें डिप्लोमेटिक लेवल की बातें होती है, एक मिलिट्री लेवल की बातें होती है और एक इकोनॉमिक फ्रंट। इन तीनों फ्रंट पे अगर हमको चाइना का मुकाबला करना है तो हमें तीनों ही अपने फ्रंट मजबूत करने होंगे। मिलिट्री फ्रंट पे जहां सरकार ने ये कह दिया है कि हमने फौज को छूट दे दी है कि आप उस वक्त स्थिति के अनुसार आप रिएक्ट करिए, वो पूरी आपको आजादी है। तो ये मिलिट्री फ्रंट पे हमारी डीलिंग है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जहां तक हमारी डीलिंग की बात है, वहां पे हम जो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्ट्रॉन्गर पावर्स हैं, जो
ज्यादा मजबूत देश हैं, उनका समर्थन अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि अगर ये लड़ाई चाइना और हिंदुस्तान के बीच में होती है तो ये सिर्फ गलवान वैली तक लिमिटेड नहीं रहेगी, क्योंकि हमने काफी टाइम से देखा है कि चाइना एक तरीके से भारत की घेराबंदी कर रहा है। चाहे आप साउथ ईस्ट एशिया में देखें, चाहे आप श्रीलंका के पोर्ट्स में देखें, चाहे आप पाकिस्तान के पोर्ट में देखें, इस सब तरीके से चाइना ने मिलिट्रीली अपनी जगह बना ली है और हमें घेरा हुआ है। तो अगर लड़ाई होती है तो वो एक फुल फ्लेजेड वॉर होगी, एक बैटल नहीं होगी। और फुल फ्लेजेड वॉर यानी एक पूरे तरीके से खुला युद्ध जो होगा, उसमें ये भी देखना जरूरी होता है कि क्या हमारे पास ये साधन है और हमारे पास इतना सामर्थ्य है इस वक्त कि देश एक लंबी लड़ाई लड़ सकता है। क्योंकि हम चाहेंगे कि एक प्रोट्रैक्टेड बैटल यानी एक छोटे टाइम में हम अपने जमीन वापस हथिया लें, लेकिन जो चाइना है वो एक लंबे वक्त की लड़ाई देखेगा। और अगर वो लंबे वक्त पे खींचेगा तो हमारे पास क्या इतना इकोनॉमिक आर्थिक तरीके से क्या हम इतने मजबूत हैं कि वो हम लड़ाई इतनी लंबी लड़ पाएंगे। ये तीनों चीजें देखनी बहुत जरूरी होती हैं और इसीलिए सरकार के लिए ये डिसीजन लेना कोई बहुत इमीडिएटली नहीं लिए जाते हैं। और आर्थिक तरीके पे जब हम ये कह रहे हैं आर्थिक फ्रंट पे कि आप आत्मनिर्भर बनिए, इसका अल्टीमेट सोल्यूशन तो ये ही है कि आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जिसमें सरकार को समर्थन देना पड़ेगा इंडियन इंडस्ट्रीज को, ताकि विश्व स्तर पे जहाँ पे दूसरे देश हैं, अगर आज हम देखें तो चाइना की इकोनॉमी 16 ट्रिलियन के करीब है, हमारी उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो इतनी बड़ी इकोनॉमिक, इतने बड़े इकोनॉमिक पावर से लड़ना और लड़ाई लंबे स्तर तक जारी रखना और जीतने के लिए लड़ना, क्योंकि कोई भी लड़ाई जब कोई देश लड़ता है जिसमें इतने अपने संसाधन लगाता है तो उसका ध्येय जीत ही होता है। तो जीत हमारे लिए कब हासिल होगी, उस हिसाब से लड़ाई लड़ी जाएगी। आर्थिक फ्रंट पे जो लड़ाई खुलेगी वो उसमें देश को और देश की इंडस्ट्रीज मजबूत करके हमें दूसरे अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं उनमें अपना एक्सपोर्ट उनको एक्सपोर्ट करके हमें अपनी इंडस्ट्रीज को मजबूत करना होगा। डिप्लोमेटिकली जहां तक आप बात कर रहे हैं, उनके साथ हमारे रिश्ते भी उसी तरीके से, डॉक्टर शालिनी जी, उनके साथ हमारे रिश्ते भी उसी तरीके से बेहतर होने जरूरी हैं। जिस तरह से हम किसी भी दूसरे देश के सहयोग की बात करें तो हमें उसका सहयोग उस तरीके से मिले। आऊंगा आपके पास सौमिर शौरान जी, लेकिन जो राजनीतिक तौर पर बातें होती हैं हमारे देश में, राजनीतिक पार्टियां अलग अलग विचार रखती हैं, अलग अलग बातें बोलती हैं। एक तरफ तो देश की सेना मजबूती के साथ खड़ी है, लड़ाई को लेकर के तत्पर है जब कभी ऐसा होगा, लेकिन जो राजनीतिक तौर पर बातें होती हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, जो बयानबाजियां होती हैं, हालांकि उनका मकसद हो सकता है राजनीति हो, लेकिन इस वक्त हमें क्या राजनीति करनी चाहिए? इस वक्त हमारा मकसद क्या सिर्फ ये होना चाहिए कि हम सबूत मांगे? क्या कर रहे हैं आप? आपके पास स्ट्रेटजी क्या है लड़ने के लिए? आपके पास हथियार क्या है? आपके पास सेना क्या काम कर रही है? आपने चीनी सैनिकों को कितना पीछे धकेल दिया? सारी चीजें पूछने की होती हैं क्या? शमशेरजी, ये जग जाहिर है, हाँ, एक आम आदमी को पता तो थोड़ा सा रुचि रखता राजनीति में या इंटरनेशनल मुद्दों पे, उसको सारा पता है कि चाइना के पास फौज गिनती में ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसमें ताकत नहीं, ना उसको एक्सपीरियंस है, उसने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, कोई युद्ध नहीं जीता, नहीं कोई लड़ी है। वो लड़ता ज्यादा साइकोलॉजिकल वार से, पैसे के बल पे। किसी को कर्जवान बनाएगा, उसको पैसा देगा, हथियार देगा, ये दे देंगे, वरीन खड़ा खड़ा कर देंगे। तो वो लोग वो उस पर डिपेंड है। और ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बयान आ रहे हैं हमारे राजनीतिक पार्टी की तरफ से कि गलवान घाटी घेर ली है, हमारे अंदर घुसाए हैं, हमारा प्रधानमंत्री सरेंडर हो गया है, ये इस तरह की जो बयान है ये देश को नुकसान करते हैं। और चाइना का तो साइकोलॉजी वार है, जो साइकोलॉजिकल वार जो लड़ते हैं वो, उनका वार साइकोलॉजिकल ज्यादा है। और वो ये जो चीजें है, ये जो बयानबाजी है, ये वही कोर्ट होती है, इंटरनेशनल लेवल पर जाके कोर्ट होती है कि उनका अपोजिशन ये कह रहा है। तो मेरा मतलब सिर्फ कहने का ये है कि इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री जी इन्होंने कहा आप हमें विश्वास में देते, इन्होंने विश्वास में ले लिया, सर्वदलीय मीटिंग बुला ली, सर्वदलीय मीटिंग में 18 या 17 उसमें से छोड़ कांग्रेस को सारे पकड़े, इवन शरद पवार के अलायंस है, हर जगह साथ खड़े होते हैं, मायावती जी हैं, जितने भी थे वहाँ पे, छोड़ कांग्रेस को सारे इनके साथ खड़े थे, जितनी भी पार्टियां बुलाई गई। तो कांग्रेस के लिए ये बहुत गलत बात है, ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं और देश का तो हो ही रहा है। अब देखिए ना कि ये चीजें बहुत ही सेंसिटिव है इस वक्त। हम आम आदमी, बिल्कुल छोटे से आदमी, यही हम लोग समझ सकते हैं इतनी बात को कि भाई इस टाइम पे साइकोलॉजिकल वार है, कल लड़ाई भी हो सकती है, कल और आगे इंटरनेशनल लेवल पर चीजें या कूटनीतिक वार होगा, उसमें भी जाएंगी। तो हमें थोड़ा सा संभल के बोलना चाहिए। और
सीमा के बारे में। और फिर दूसरा बात ये है कि इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। चलो सवाल पूछने का हक हम मान लेते, लेकिन कम से कम आप इंश्योरेंस जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, उसको तो आप एक्यूरेट इंश्योर हो सकते, लेकिन उस पर ठीक बोलो। अभी थोड़ी ही देर पहले एक चैनल पे है, यही सारी बातें हो रही हैं। ये प्रवक्ता कहते हैं यदि गलवान घाटी घेर ली है, हमारे अंदर घुसा है, रक्षा मंत्री झूठ बोलते हैं। ये अभी एक लेफ्टिनेंट जनरल गुरजीत सिंह जी बैठे थे, वो एक साफ शब्दों में कहता एक जवाब एक है, हमारी जो LOC है उसके अंदर कोई नहीं घुसा है, घुसने की कोशिश की थी, उस पर वो तनाव हो गया, हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उनके मोर देन 40 डबल से ज्यादा हुए हैं। ये एक सिंपल सी बात है, कोई नहीं घुसा है। जबकि देखिए कन्फर्म नहीं है, घुसे नहीं है, एक अंदाज तौर पे एक आइडिया लगा के एक राजनीतिक ध्यान देना। इवन मैं तो ये कहता हूँ अगर कल भगवान ना करे 10-20 गज 10-20 5 किलोमीटर या कोई फौज का नुकसान हो भी जाता है, देखिए लड़ाई या युद्ध में नुकसान की तो रिस्क होती है। सारे जितने भी युद्ध दुनिया में देश में हुए हैं उसमें होती है। मान लो भगवान ना करे कल हो जाए, तो भी हमें और पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ही सोच समझ के बोलना और हम अपने देश के साथ खड़ोना। ये दोगली जो राजनीति ये इनका अपना ही नुकसान करिए, समझे जी, इनका कोई फायदा नहीं होने वाला इन चीजों का। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये जो राहुल जी या दूसरे जो कांग्रेस के प्रवक्ता जितने भी सुबह सुबह ट्वीट करते हैं, कब सरेंडर हो गया, हमारी गलवान घाटी घेर ली है, ये हमारी सेना ये को जो मनोबल बातें कमजोर हैं करते हैं। ये हमारे देश का मनोबल घटाती हैं। ब्रिगेडियर साहब, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे मैम बात कर रही थी कि लड़ाई अगर लंबी खिंचती है तो उसमें हम किस तरीके से चाइना के साथ लड़ेंगे, क्योंकि चाइना धीरे धीरे करके पाकिस्तान की बात करें, नेपाल या फिर चाइना माफ कीजिए श्रीलंका घेरने की कोशिश में है। लेकिन एक तरफ अगर हम बात करें सोमवीर जी की, तो उनका कहना है कि लड़ाई में ये लोग सक्षम नहीं है, इनके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है, हमने कई युद्ध लड़े हैं और हम बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ना जानते हैं। तो ऐसे हालात होते हैं तो भारत की जो स्थिति है वो क्या रहने वाली है और लंबी लड़ाई के लिए लेकर कितने तत्पर है, कितने तैयार है अगर ऐसा होता है तो? देखिए, जो चीन की रणनीति है वो एक तरह से लंबी लड़ाई ही रहा है। जिस तरह से उसने भारत का घेराव किया है जी, आप अगर कोको आइलैंड से देखें, हम्बनटोटा जैसे सोमवीर जी ने बताया, श्रीलंका, नेपाल को वो बरगला रहा है, भूटान पे डोरे डालने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान तो उसकी जेब में है और उसकी एक मैं कहूंगा कि एक उसका प्रदेश ही बन चुका है या उसकी एक कॉलोनी बन चुका है। बिल्कुल। तो वो ऑलरेडी एक लंबी लड़ाई हमसे लड़ रहा है। ये जो शो ऑफ फोर्स है या जो प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स है वो ये बता देना चाहता है कि कोविड-19 का जो आप विश्व भर में गुहार लगा रहे हैं या जो ट्रेड डेफिसिट की आप बात कर रहे हैं, भारत अपनी आवाज दबा ले और उन शक्तियों का समर्थन न करे जिनके साथ हम हाथ मिलाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, लड़ाई की स्थिति में न चीन है न भारत है। दोनों देश न लड़ाई अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही किसी लंबे युद्ध के लिए तैयार कर सकते हैं अपनी सेनाओं को। अगर चीन के साथ युद्ध होता है तो ये 2 फ्रंट वॉर होगा, क्योंकि पाकिस्तान इसके साथ जरूर कलयुद्ध करेगा और वो पाकिस्तान से ये उम्मीद करेगा कि वेस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान भी हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी करे, लेकिन भारतीय सेना इसके लिए बिल्कुल तैयार है। और कारगिल युद्ध के बाद हमारे 2 कोर लेवल की फॉर्मेशंस का जो गठन हुआ है, जो माउंटेन स्ट्राइक कोर है, 17 कोर जो ईस्ट में है और 14 कोर जो हमारी नॉर्थ में है लद्दाख में, करीब 2 लाख से ज्यादा सैनिकों का जो ऑपरेशनल एरिया है वो केवल चाइना की तरफ ही देख रहे हैं। तो ये सन 62 वाली सिचुएशन नहीं है। अब हमारी जो ट्रुप्स डेंसिटी है या जो हमारा इक्विपमेंट प्रोफाइल है या जो हमारे पास हथियार है और हमारी सेना की जो तैयारी है वो कहीं बेहतर है। माउंटेन वॉरफेयर में देखिए, चीन ने 79 के बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। 79 में भी वियतनाम से उसने हार खाके अपने आप को विड्रॉ कर लिया। चीन की ये हमेशा रणनीति रही है। आप सन 62 का युद्ध भी देखें तो 24 अक्टूबर सन 62 को यूनिलैटरल सीजफायर चीन ने किया और उसने एक प्रस्ताव रखा जो नेहरू जी ने ठुकरा दिया, क्योंकि वो अक्साई चिन्ह रखना चाहता था और नेफा को भारत को देना चाहता था, जिसको भारत ने नहीं माना। तो अक्साई चिन्ह में उसका हमेशा से इंटरेस्ट रहा है
और क्योंकि साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन रीजन में भारत की जो नेवी है या भारत की जो सेनाएं हैं वो उसकी गर्दन इस तरह से मरोड़ रही हैं कि उसको अपने सामरिक सामान के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को किसी भी कीमत में उसको सुचारू रूप से उसको चलाना है, क्योंकि उसे मालूम है कि भारत उसका जो शिप मूवमेंट है या जो सामरिक मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर सकता है। और भारत की जो पोजीशन है वो लद्दाख में काफी स्ट्रांग है और ये चीन को भी अवगत है और चीन पूरी कोशिश में है कि किसी तरह से भारत पर प्रेशर रखे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो फेस ऑफ्स है ये लंबे चलेंगे। मुझे किसी युद्ध की आशंका या इस तरह की कोई चीज दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका का साउथ चाइना सी में आ जाना और जापान के साथ भारत के, देखिए अभी एक नेवी की एक्सरसाइज हो रही है, तो चीन को भी मालूम है कि विश्व की महान शक्तियां भारत के साथ है, तो इस समय कोई चीन इस तरह का कोई मिसएडवेंचर नहीं करेगा। ऐसी हरकत चीन की तरफ से नहीं दिखेंगी। डॉक्टर शालिनी जी, कूटनीतिक स्तर पर चीन के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश जो हम, जैसे मैंने सवाल किया कि कांग्रेस ने ऐसा बोला, तो क्या जरूरी था उस वक्त ऐसा करना, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा हो या फिर जब देश के प्रधानमंत्री बने तो शी जिनपिंग का भारत में आना, उनके साथ बैठकर बातचीत करना, तमाम तरह की ऐसी चर्चाएं, तमाम तरह के ऐसे लेन देन को लेकर, व्यापार को लेकर बात करना, क्या वो ज़रूरी था उस वक्त, या बहुत ज़्यादा हमने उनको अपने यहाँ बुला करके बहुत कोई बड़ी गलती कर दी, या फिर ऐसा होना ही चाहिए था? देखिए, पॉलिटिक्स में कहा जाता है, इन पॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। दूसरी चीजें, जो भी सरकार किसी देश की होती है उनके पीस टाइम एफर्ट्स और वॉर टाइम एफर्ट्स में फर्क होता है। पीस टाइम में आप ट्रीटीज बनाते हैं, आप संधियां करते हैं, आप अपने इकोनॉमिक एम्स अचीव करने की कोशिश करते हैं, आप अपने सोशल और कल्चरल एम्स और पॉलिटिकल एम्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। वॉर टाइम में आप वही एम्स जो आपके पॉलिटिकल एम्स होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन दूसरे मीन्स से करते हैं, मिलिट्रीली करते हैं। तो ये कहना कि पीस टाइम में आप किसी दूसरे देश के साथ संधि नहीं कर रहे थे, जिसके साथ आपकी लास्ट लड़ाई 1967 में हुई, इतना टाइम बाद आपकी जब हुई, तो ये कहना और सोचना बहुत ही बचकाना है। ये एक्चुअल धरातल पे राजनीति इस तरीके से नहीं चलती है। लेकिन अब आगे क्या होता है और वॉर टाइम में हमारे उनके साथ कैसे रिलेशनशिप होते हैं, कूटनीति एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। डिप्लोमेसी के बगैर आप अपने पड़ोसियों के साथ नहीं रह सकते हैं। जिस देश को आप वहां से हटा नहीं सकते हैं, उसके साथ आपको जितना आप मिलके चल सकते हैं उतना मिलके चलना पड़ता है। और जब टकराव की स्थिति पैदा होती है तब आपको टकराना भी पड़ता है। बिल्कुल टकराना पड़ता है। जी शालिनी जी, रोकूंगा आपको, आपने बहुत सही बात कही कि जरूरी है कि जब हम शांति प्रिय तरीके से किसी देश के साथ बात कर रहे हैं, हमारे रिश्ते अच्छे मधुर हैं, तब हमें ऐसी बातों को करना चाहिए। और लेकिन जब कभी टकरावट की स्थिति पैदा हो जाती है तो पड़ोसी देश चाहे हमारा मित्र क्यों न रहा हो, लेकिन वो अगर हमारे लिए घातक हो रहा है तो हमें उस तरीके से उसका जवाब भी देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सौम्य शोराना जी आपका, डॉक्टर शालिनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ब्रिगेडियर विनोद दत्त जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज चर्चा हो रही थी प्रधानमंत्री मोदी के उस मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहे गए एक महत्वपूर्ण वक्तव्य को लेकर कि अगर हम मित्रता निभाना जानते हैं तो आंख दिखाना भी जानते हैं, और अगर चाइना ऐसी हरकत करता है तो भारतीय सेना उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। और अगर लड़ाई छिड़ती भी है तो भारतीय सेना लड़ने में पूरी ताकतवर है, उसके पास पूरे हथियार हैं, सारी चीजें मौजूद हैं। और अगर चाइना ने ऐसी हिमाकत की तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी लगातार हमारे देश की तरफ से यही पहल होती है कि शांति बनी रहे, मित्रता बनी रहे तो बेहतर है। लेकिन इसके साथ साथ अगर चाइना की तरफ से कोई हरकत होती है तो भारतीय सेना को खुली छूट दी हुई है, वो उसका बेहतरी से जवाब देगी। और गलवान घाटी में जो हुआ, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए तो उनके 40 से ज्यादा सैनिकों को हमारे सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया था। तो ऐसे में चाइना इस भ्रम में ना रहे कि वो भारत के साथ किसी प्रकार का युद्ध करना चाहेगा। अगर वो चाहेगा तो उसका जवाब बेहतरी से दिया जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।